तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद से अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में अब तक सोवियत और रशियन ओरिजिन हथियारों को ही परचेज किया गया है। पर बीते कुछ सालों में भारत की तरफ से रशिया के द्वारा बनाए हुए हथियारों के खरीदारी को कम किया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भारत जितने हथियारों को अन्य देशों से इंपोर्ट कर रहा है उनमें से सबसे अधिक मात्रा के हथियार अभी भी रशियन ओरिजिन का है। और इसी कारण दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी विदेशी हथियार इस्तेमाल हो रहा है तो वो रशियन और सोवियत ओरिजिन का ही है। पर भारत की तरफ से रशिया को बाय बाय कहने का तैयारी कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि साल 2035 में एक तरीके से भारत काफी हद तक रशियन ओरिजिन हथियार से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा। एटलीस्ट दोस्तों कुछ और नहीं तो कम से कम इंडियन नेवी के बेड़े के फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में भारत रशिया को साल 2035 तक बाय बाय कह देगा। अब दोस्तों देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो 80 के दशक में सोवियत यूनियन से MiG-29 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था और इंडियन एयरफोर्स इसे और भी करीब 10 साल के आसपास इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन नेवी के जो MiG-29K एयरक्राफ्ट है ये असल में पूरा नया नवेला एयरक्राफ्ट है और इसे MiG-29 के आधुनिक वर्जन भी कहा जाता है। इंडियन नेवी के द्वारा कैरियर बेस्ड MiG-29K एयरक्राफ्टों को साल 2010 के आसपास हासिल किया गया था और साल 2035 तक बेड़े के सभी MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने का सोच विचार रखा जा रहा है। अब दोस्तों इसे देखते हुए एक बड़ा सवाल ये बन रहा है कि एयरफोर्स के बेड़े के MiG-29 एयरक्राफ्टों को 80 के दशक में खरीदा गया और साल 2030 या 35 के बाद ही इसे रिटायर किया जाएगा, मतलब करीब 50 साल से भी अधिक समय इस्तेमाल करके इन एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा। तो वहीं पे इसके आधे के बराबर समय मतलब केवल मात्र 25 साल के इस्तेमाल के बाद नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्टों को क्यों रिटायर किया जा रहा है। और दोस्तों इस सवाल का जवाब है एयरक्राफ्टों के बिल्ड क्वालिटी इशू और एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी का कमी। बेसिकली बताया जाता है कि MiG-29K एयरक्राफ्ट काफी तरीके के इशू से गुजर रहा है, जिस कारण इन एयरक्राफ्टों के जितना सर्विसेबिलिटी या फिर कहे तो जितना अवेलेबिलिटी होना चाहिए उतना अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अब दोस्तों MiG-29K एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को 25 ईयर डिजाइन लाइफ के साथ 6000 आवर फ्लाइट के लिए बनाया गया था। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को अगर लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाता है तो एयरक्राफ्टों को और 10 से 15 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। पर फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ऐसे कोई भी लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उसके जगह में 25 साल इस्तेमाल करने के बाद इन एयरक्राफ्टों को रिटायर करके स्क्रैप करने के ही पक्ष में है। अब दोस्तों साल 2016 में MiG-29K एयरक्राफ्टों को लेकर CAG की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया था वो काफी चिंताजनक था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि MiG-29K एयरक्राफ्टों के जो सर्विसेबिलिटी रेंज है वो 21.3% से लेके 47.15% है, मतलब आधा भी एयरक्राफ्ट हर समय सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। जबकि दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट में ये जानकारी भी दिया गया था कि करीबन 40 इंजनों को अब तक विड्रॉल किया जा चुका है और विड्रॉल के पीछे कारण है इसके डिजाइन रिलेटेड डिफिकल्टीज। रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसके पुअर क्वालिटी के कारण इंडिया को फिलहाल MiG-29K एयरक्राफ्टों को लेकर भुगतना पड़ रहा है। पर दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो नेवी के बेड़े में MiG-29K और KUV के अलावा और कोई भी कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। वहीं पे दोस्तों एक टेंडर के अंतर्गत करीबन 26 और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है जो संभावित फ्रेंच ओरिजिन डैसॉल्ट राफेल M एयरक्राफ्ट हो। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के आने पे MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए कम से कम 50 के आसपास एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी अपने बेड़े से MiG-29K एयरक्राफ्टों को स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को -5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मतलब ये 4++ जनरेशन या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ताकतवर होगा। जबकि अगर इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें कुछ फीचरों का कमी होगा, जैसे कि स्टेल्थ और इंटरनल वेपन बे। अब दोस्तों जिन 26 एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा खरीदा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी को हासिल करने के लिए कुछ और साल लगेगा और साल 2030 से पहले ये सभी एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के बेड़े में ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब ये 26 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के बेड़े में आने के 5 साल के बाद MiG-29 एयरक्राफ्टों को एक एक करके रिटायर किया जाएगा। और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के फिलहाल के अगर प्रोग्राम टाइमलाइन को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके एक फॉर्मल अप्रूवल दिया जा चुका है, जबकि अभी भी एयरक्राफ्टों को लेके जो फंडिंग है उसे जारी करना बाकी है। फंडिंग अगर इस साल के अंत तक जारी हो जाता है तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप का रोल आउट होगा और साल 2026 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट होगा। साल 2030-31 तक एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग और साल 2032 तक एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू करके इन एयरक्राफ्टों को साल 2035 से पहले इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइमलाइन तो है, लेकिन ये भी आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि भारत में ऐसे टाइमलाइन कई बार कई सारे प्रोजेक्टों के लिए बनाया गया, लेकिन सभी टाइमलाइन फेल ही होता है। मतलब
डिले एक श्राप बना हुआ है और अब इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट तय समय पे होगा और इसमें कोई डिले नहीं होगा। और दोस्तों 2-4 साल के डिले तो भारत में नॉर्मल बात होता है और ऐसा अगर डिले हुआ तो मजबूरन मिग 29 एयरक्राफ्टों के लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को नेवी की तरफ से आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि और 10 से 12 साल तक मिग 29 एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के बेड़े में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 यूपीजी और इंडियन नेवी के मिग 29 के जैसे एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों में काफी अधिक सिमिलरिटीज है और दोनों एयरक्राफ्टों के इंजन से शुरू करके इक्विपमेंट इवन एयर फ्रेम भी सेम है। पर मिग 29 के एयरक्राफ्ट को असल में मिग 29 यूपीजी एयरक्राफ्टों के एक री इंजीनियर्ड वर्जन कहा जाता है, जिसमें इसे कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाने के लिए काफी सारे बदलाव किया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज को ताकतवर बनाया गया है, एयरक्राफ्ट के विंग को फोल्ड किया गया है और दोस्तों एयरक्राफ्ट में एक टेल हुक लगाया गया है ताकि ये अरेस्टिंग वायर से लैंडिंग कर सके। पर इन सभी चीजों के बावजूद एयरक्राफ्टों के जो सर्विसेबिलिटी है उसे बढ़ाया नहीं जा सका और ना ही एयरक्राफ्टों के क्वालिटी को बेहतर किया जा सका। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा ही बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और रशिया काफी कम मात्रा में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है और रशिया अपने बेड़े के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में सुखोई 33 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों भारत की तरफ से जब INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को रशिया से परचेज किया गया था तभी भारत ने रशिया से मिग 29 के एयरक्राफ्टों को भी परचेज किया था और आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि उस समय मिग 29 के एयरक्राफ्टों के अलावा भारत के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि INS विक्रमादित्य उतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है कि इसके ऊपर आप सुखोई 33 जैसे एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय कर सके। हालांकि इसके अलावा अगर भारत तब अन्य किसी देश से कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने आगे बढ़ता तो शायद ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर रशिया अन्य एयरक्राफ्टों को अनुमति ना दे तो भारत तब इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। हालांकि अगर दोस्तों अनुमति दिया भी जाता तब भी भारत के लिए ये मुश्किल इसीलिए था क्योंकि दुनिया में रशिया के अलावा अमेरिका और फ्रांस ही ऐसा देश है जो कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है और दोनों देशों की तरफ से जो एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में कैटेपुल लॉन्चिंग वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत के विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब दोस्तों अमेरिकी और फ्रेंच एयरक्राफ्टों को बिना मॉडिफिकेशन के भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करना संभव नहीं था। पर अब जब भारत की तरफ से कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर जारी किया गया है तब इन एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके ही भारत के सामने ऑफर किया गया ताकि एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अगर कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के भी प्रोग्राम को देखा जाए तो इन 26 एयरक्राफ्टों को परचेज ना करके भारत की तरफ से अपने खुद के एयरक्राफ्टों को इससे पहले ही बनाया जा रहा था। बेसिकली तेजस एयरक्राफ्टों को एक नेवल वेरिएंटों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन सिंगल इंजन होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को नेवी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया और नेवी का कहना है कि कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भारत को 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट चाहिए और इसी कारण FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M जैसे एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट के तहत जहां पे आगे बढ़ा जा रहा है तो वहीं पे नेवी के LCA प्रोग्राम को ही मॉडिफाई करके अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट आकार में काफी हद तक राफेल एयरक्राफ्टों के जैसा है और दोस्तों जहां पे राफेल एयरक्राफ्टों में फोल्डिंग विंग सेक्शन नहीं है तो वहीं पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में एक फोल्डिंग विंग सेक्शन भी है। इन एयरक्राफ्टों को 26 टन कैटेगरी वाले एयरक्राफ्ट में गिना जा रहा है, मतलब एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता करीबन 26,000 किलोग्राम के आसपास होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 58.5 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट मार्क 1.6 के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा और 18,000 मीटर मतलब करीब करीब 60,000 फीट के ऊंचाई में जा सकेगा। दोस्तों इसमें 11 हार्ड पॉइंट होगा, जिनमें 2 विंग टिप में 6 अंडर विंग और 3 अंडर फ्यूसलाज होगा, जिसके सहारे ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और कई तरीके के एयर टू ग्राउंड हथियारों को कैरी कर सकेगा। पर सबसे बड़ा फीचर इन एयरक्राफ्टों का यह है कि इसमें काफी हद तक 5th जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और एयरक्राफ्टों को फ्रंटली काफी स्टेल्थी रखा जा रहा है और इसी कारण दोस्तों अभी से ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को -5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है।